हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आज के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने कमेंट किया और इतना सारा कमेंट्स है ना, कल की जो एपिसोड है उस पर। ये पहला पार्ट था, मतलब उस पर जिस पर इतना सारा कमेंट्स आया। इससे पहले इतना सारा कमेंट्स किसी भी वीडियो पे नहीं आए थे जितना इस वीडियो पे आए थे। इसके लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। एंड मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ कि इंडिया का हर एक कोने से लोग सुनते हैं मेरा एफएफ, और इंडिया के बाहर से भी। कुछ लोग तो बांग्लादेश से भी थे, कुछ लोग नेपाल से थे, कुछ लोग आइसलैंड से भी थे, अंडमान निकोबार से। एंड आई वॉज रियली सरप्राइज कि कोई अमेरिका से भी मेरा एफएफ सुन रहा है। कैन यू इमेजिन, अमेरिका से कोई मेरा एफएफ सुन रहा है। इट वॉज़ रियली अनएक्सपेक्टेड। मुझे तो लगा था बस आसपास के ही कुछ लोग होगा, बट बहुत सारे लोग अलग अलग जगह के हैं। कोई छत्तीसगढ़ से था, तो कोई झारखंड से था, कोई कर्नाटका से था। एंड कुछ लोग तो मेरा ही स्टेट एमपी से भी थे, कुछ लोग यूपी से भी थे। एंड जिस स्टेट का नाम मैं भूल गई ना, माफ़ करना। एंड कुछ लोग सिक्किम से भी थे, कुछ और बहुत सारे लोग मुंबई से थे, कई लोग दिल्ली से भी थे, और कुछ लोग महाराष्ट्र, मुंबई, इन सब से थे। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बताया अपने बारे में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। इससे मुझे पता चला कि मेरे जो फैंस हैं, यानी हमारा वांगशन फैमिली अलग अलग स्टेट से आता है और अलग अलग कंट्री से भी आते हैं। वाओ, अगेन थैंक यू सो वेरी मच। एंड आप लोगों ने बोला आपको मेरा वॉइस अच्छा लगता है। मुझे सच में मेरा वॉइस इतना अच्छा लगता नहीं था पहले, बट आप लोगों का कमेंट सुन सुन कर ना, मुझे मतलब पढ़ पढ़ के मुझे खुद भी लगने लगा है हाँ यार मेरा वॉइस अच्छा ही है। खैर जो भी है। और किसी ने कहा कि आपको मेरा हंसी अच्छा लगता है। सीरियसली ये भी चीज़ अच्छी लगती है। ग्रेट। ऑल इन ऑल मैं तो बस थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक यू आप सबको मुझे इतना लव एंड सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलो अब थैंक यू बहुत हो गया, आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं, वरना आज आप लोग गालियाँ दोगे कमेंट बॉक्स में। कल थैंक यू बोला था। चलो चलो, आज आपका दिमाग नहीं पकाते अब। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा जो माफिया गैंग था वो अपने अपने ओमेगा से मिल चुके थे। एंड वांग जी पूरे तरह से लट्टू हो गया था विंग के ऊपर, पर उसे विंग के बारे में कुछ पता नहीं चला था क्योंकि वेंचिंग ने कुछ बताया ही नहीं था। एंड जब वो लोग, मतलब सारा माफिया गैंग, वो सारे दोस्त वहाँ से चले गए थे वैन रोहान के घर से, तब वैन रोहान ने वेंचिंग से पूछा था कि विंग मार्क्ड नहीं है, ये सब क्या है। तो वेंचिंग ने कहा था उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है एंड वो मिंग्याओ से दूर ही रहती है। वैन रोहान को याद आया कि वेंचिंग ने बताया था कि मिंग्याओ ने क्या किया था, उसने ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। तो वैन रोहान ने पूछा कि वो लड़का विंग के साथ कर क्या रहा है। एंड तुमने अब बताया हमें जा कर के कि मिंग्याओ ने क्या किया था तुम लोगों के साथ में। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं विंग का मैरिज उसके साथ होने ही नहीं देता। तुम्हारी एक चुप्पी ने उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया है वेंचिंग। वेंचिंग ने कहा मुझे माफ़ कर दो बाबा, लेकिन विंग भी वहाँ था, आपको पता है ना। मैंने कहा वो वहीं था, फिर भी उसने खुद ही हाँ बोल दिया इस शादी के लिए। वैन रोहान ने कहा तुम्हें पता है उसने क्यों हाँ बोला था, युआन की वजह से। और मुझे तो लगता है मिंग्याओ ने उसके साथ ज़बरदस्ती किया होगा, इसलिए तो, वरना वो कभी नहीं मानता है ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए। और ये सब इसलिए किया उसने क्योंकि आयुआन मिंग्याओ का बेटा है एंड विंग युआन से दूर नहीं रह सकता। तुम्हें पता है ना वो एक ओमेगा है एंड ओमेगास अपने बच्चों से कैसे दूर रह सकते हैं। वैन रोहान ने वेंचिंग को बहुत ज़्यादा डांटा और वैन रोहान ने ये भी कहा कि वो विंग से भी दूर रहे क्योंकि विंग मिंग्याओ के साथ रहता है। वेंचिंग ने अपने बाबा को समझाने की कोशिश की कि इसमें विंग की कोई गलती नहीं है, वो हो सकता है आप जो बोल रहे हो वो सही हो, विंग के साथ ज़बरदस्ती हुआ हो, हमें उसका साथ देना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। पर वैन रोहान ने साफ साफ मना कर दिया। चलिए अब हम हमारे वांगची की तरफ जाते हैं, जो पागलों की तरह रिसर्च करने में लगा हुआ है कि वो ओमेगा है कौन। एंड उसने वेंचिंग का जो फ़ोन है उसमें ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दिया, उसको हैक भी कर लिया, जिससे उसे पता चला कि जिस ओमेगा को वो ढूंढ रहा है उसका नाम वी बुशियान है। एंड अगर वांगची ने वेंचिंग के फ़ोन को हैक किया है तो क्या बाकी लोग नहीं पूछेंगे अपना अपना ओमेगास के बारे में। ऑफ कोर्स पूछेंगे। तो सिचन ने पूछा कि उसे जो ओमेगा पसंद आया उसका नाम क्या है। सब लोगों ने वेंचिंग का प्राइवेसी को भंग कर दिया था, सब कुछ उसका चैट्स, फोटोज सब कुछ निकाल लिया था। एंड मिंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था, उसे गुस्सा भी आ रहा था अपने टीम पर। एंड आज उसे पहली बार रिग्रेट हो रहा था कि वो माफिया गैंग में है कि क्यों। उसको ओमेगा का फ़ोन तक चेक हो गया, आज तो कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ ही नहीं रही उसके ओमेगा के पास। तो सब लोगों ने अपना अपना काम कर लिया एंड सब लोगों ने बहुत ऑबिडेंटली सब कुछ चेक किया। उन्होंने बस
इतना चेक किया कॉल लिस्ट को एंड वो मैसेजेस पढ़े जो उनको लगा कि उनके ओमेगास के हो सकते हैं। बस सीजन को पता चला कि जिस ओमेगा को वो ढूंढ रहा है उसका नाम जियांग चेंग है। वहीं शाओशुनजन को पता चला कि जिसे वो ढूंढ रहा है उसका नाम सॉन्गलन है। बस नी हुसैन था जिसे पता नहीं चला कि उसके ओमेगा का नाम क्या है। म्यामा के बारे में उसे कोई भी डिटेल नहीं मिली वेंचिंग से। ऐसा लगता है कि वेंचिंग म्यामा से कांटेक्ट नहीं रखती है, बट ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो उसके घर पे आई थी ना। वांगची ने विंग के बारे में सारा डिटेल निकाल लिया, सब कुछ ही, कि उसका शादी मिंग्याओ से हुआ है, उसका एक बेटा भी है एंड जिन फैमिली में कौन कौन है, सारा डिटेल निकाल लिया। और उसे ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि जिन फैमिली का जो मेन हेड था उसका डेथ हो चुका है, यानी मिंग्याओ का जो फादर है उसका डेथ हो चुका है। और मिंग्याओ का फादर का 2 वाइफ था, एक मिंग्याओ का मदर और दूसरा जिन जिशुआन का मदर। मिंग्याओ का मदर का नाम ली हुआ था और जिन जिशुआन का मदर का नाम एला था, जो कि अमेरिका से हैं। और जो ली हुआ है वो जिन फैमिली का लीगल अथॉरिटी रखता है, और जो हमारा एला है वो लीगल अथॉरिटी नहीं रखता है क्योंकि उसका उसके साथ में ऑफर चल रहा था इसलिए। एंड जो जिन फैमिली का हेड था मिस्टर जिन, उन्होंने अपना प्रॉपर्टी अपना बड़ा बेटे के नाम किया है जो कि अल्फ़ा होगा। उसमें किसी का नाम मेंशन है ही नहीं। एंड सबसे बड़ा बेटा मिंग्याओ है जो कि एक अल्फ़ा भी है, तो सारा प्रॉपर्टी उसके पास है। जिन जिशुआन को प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जिन जिशुन को और उसकी माँ एला को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वांगची ने वहाँ के सर्वेंट्स को भी सब कुछ देखा कि वहाँ पे कौन सा सर्वेंट है जो कि बहुत ज़्यादा लालची है। एंड उसे एक सर्वेंट मिल भी गया। वो एक ग्रैनी है, एक बूढ़ी औरत जो कि बहुत ज़्यादा लालची है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो वांगची ने उसके साथ कांटेक्ट किया, उसे इतना बड़ा अमाउंट ऑफ़र किया मुंह बंद करने के लिए और उसका काम करने के लिए कि वो ग्रैनी चाह कर भी मना नहीं कर सकती थी। अगर वांगची उसे कुछ डॉलर्स देता, $2, $3, तब भी वो मान जाती। बट वांगची ने उसे $25,000 ऑफ़र किया, जिससे वो ग्रैनी कैसे मना करती। वांगची ने उस औरत से कहा था कि वो मिंग्याओ के फ़ोन में ट्रैकर लगा दे और उसमें एक चिप भी डाल दे, जिससे कि वांगची मिंग्याओ का पूरा डाटा हैक कर सके। एंड उसने उस ग्रैनी से पता किया विभूषण के बारे में सब कुछ। ग्रैनी ने बताया विभूषण के बारे में कि उसको सब लोग विंग कह के बुलाते हैं और मिंग्याओ और विंग बिल्कुल हस्बैंड की तरह रहते नहीं हैं घर में। वो सर्वेंट है, उसे तो उनके कमरे का हालत भी पता है। तो वो ये सब कुछ बता रही थी वांगची को। एंड वांगची को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। और ग्रैनी ने ये भी बताया कि विंग के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। वांगची ने आधा पहेली सॉल्व कर लिया था, वो ये कि जो ओमेगा है वो मिंग्याओ को नहीं छोड़ रहा और मिंग्याओ भी उस ओमेगा को जाने नहीं देगा, क्योंकि मिंग्याओ का जो फादर था मिस्टर जिन ने सारा प्रॉपर्टी एक अल्फ़ा के नाम किया है और अल्फ़ा मिंग्याओ है। मिंग्याओ के बाद सारा प्रॉपर्टी अगेन दूसरे अल्फ़ा को जाएगा जो कि उसका सन होगा या फिर ब्रदर होगा, और उसका सन युआन है जिसे उसने देखा था। एंड मिंग्याओ के अलावा ये प्रॉपर्टी किसी और को जा ही नहीं सकता क्योंकि एला और उसका बेटा लीगल हायर नहीं है, और जो ली हुआ है वो एक ओमेगा है, उसकी बेटी म्यामा वो भी एक ओमेगा है। एक्चुअली वांगची को उसका नाम म्यामा नहीं पता, उसे बस इतना पता है कि उस लड़की का नाम लो चिमियान है। वांगची को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है क्योंकि जो कि सर्वेंट ने बताया वो चीज़ें अलग है और जो उसे पता चला है वो अलग है। सर्वेंट ने बताया कि जब भी विंग का हीट आता है तो विंग गायब हो जाता है, एंड जब भी मिंग्याओ का जो रट आता है तो मिंग्याओ भी गायब हो जाता है, वो साथ नहीं रहते। ये तो वांगची के लिए अच्छा ही है ना, वो साथ नहीं रहते तो। दूसरी तरफ विंग जब मिंग्याओ को लेकर रूम में आया था तो उसने आकर के गेट बंद कर दिया। मिंग्याओ ने कहा मुझे माफ़ करना। विंग ने कहा ये सब ना तुम्हारी गलती है, एक मिस्टेक की वजह से कितना कुछ मुझे झेलना पड़ रहा है यार, मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हारी जान ले लूँ। मिंग्याओ ने कहा चाहो तो ले लेते, बट अगर तुम ले लोगे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। विंग ने कहा जैसे कि मैं चाहता हूँ, तुम्हें कुछ हुआ तो मेरे शिजे का शादी रुक जाएगा तुम्हारे उस पिकॉक ब्रदर से, एंड मेरा शिजे उसे बहुत पसंद करता है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अब टाइम स्किप होता है और हम रात का देखते हैं जब सब लोग डिनर कर रहे थे। डिनर टेबल पर मिंग्याओ और उसका दोनों भाई और जो उसका मदर है और उसका जो सौतेला मदर है वो सब लोग बैठे थे। विंग नहीं बैठा था और म्यामा भी नहीं बैठी थी। लोग अपना डिनर कर रहे थे, म्यामा और विंग उनको सर्व कर रहे थे। जिनजिशन को कुछ एहसास हुआ तो उसने विंग की तरफ देखा एंड कहा तुम सिली बॉय, तुम्हें इतना भी नहीं पता, कहाँ है तुम्हारे मैनर्स।
तुम पढ़े लिखे भी नहीं लगते हो अपने इन हरकतों की वजह से। मिंग्याओ ने अचानक कहा, तुम अपनी हद में रहो और क्या बोले जा रहे हो। तो जिनजुशु ने कहा, देखो मैं इतना मानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते होगे, मैं ये भी मानता हूँ, पर फिर भी ये कौन सी बात हुई, उसकी हीट में भी तुम मुझसे काम करा रहे हो। देखो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं हो रही है, लेकिन मुझे मेरी परवाह है। वो एक ओमेगा है एंड मैं एक अल्फ़ा हूँ, और मुझे तुम पता है मैं कितना ऑब्सेस रहता हूँ ओमेगा से। अगर ये ऐसे ही अपनी स्मेल यहाँ छोड़ता रहा तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता हूँ, इसे हार्म भी पहुँचा सकता हूँ। तुम्हारे ओमेगा में इतना भी दिमाग नहीं है अपने अंदर, जब उसकी हीट आ गई है तो अपने रूम में नहीं रह सकता। विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। मिंग्याओ भी बहुत ज़्यादा ही हैरान था। उसने विंग की तरफ देखा एंड विंग ने भी हैरानी में मिंग्याओ की तरफ देखा। विंग ने इशारों में पूछा कि हुआ क्या है। मिंग्याओ ने कुछ देर सोचा एंड देन वो खड़ा हो गया। उसने विंग का हाथ पकड़ा और उसे रूम में लेके गया। विंग ने कहा, वो सब क्या था। मिंग्याओ ने कहा, मुझे लगता है कि टाइम आ गया है, हमें यहाँ से जाना होगा। विंग ने कहा, यही है तुम्हारा, तुम पहले कुछ नहीं सोच सकते क्या। मिंग्याओ ने कहा, पर मैं क्या करूँ, अब तो जो हो गया सो हो गया, हमें जाना ही होगा। विंग ने कहा, मैं भी समझता हूँ, तुम रोको, मैं तुम्हारा खाना यहीं लेके आता हूँ। मिंग्याओ ने कहा, तुम नहीं जा सकते। विंग ने कहा, शिट, म्या को बुलाऊँ। मिंग्याओ ने कहा, उसे बुलाना पड़ेगा, पर कैसे बुलाएं, मैं भी नहीं जा सकता, तुम भी नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर मिंग्याओ का माँ खुद ही खाना लेकर आ गया उन दोनों के लिए। मिंग्याओ ने कहा, माँ आप क्यों ले आए, म्या से भिजा देते। ली हुआ ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इतना कुछ झेल रहे हो। देन उसने विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ करना बेटा, हम दोनों के लिए, मतलब मुझे और मेरे दोनों बच्चों के लिए तुम कितना कुछ सह रहे हो, मुझे सच में तुमसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। विंग ने कहा, ऐसा मत कहिए, आपको तो पता है ना माँ, मैं यहाँ सिर्फ आप तीनों के लिए नहीं, युआन के लिए भी आया हूँ। ऐसा कहकर उसने युआन की तरफ देखा जो कि बेड पर सो रहा था एंड उसके चारों तरफ पिलो रखे हुए थे जिससे कि वो गिर ना जाए। ली हुआ ने कहा, तुम जब से आए हो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा एक बेटा है, मुझे ऐसा लगता है मेरे दो बेटे हैं एंड गुड टोटल मेरे 3 बच्चे हैं। वही ने कहा, लगना भी चाहिए, और जो एक बच्चा है वो बहुत ज़्यादा शैतान भी है। ली हुआ ने कहा, लगता तो ऐसा ही है, बहुत शैतान है। ऐसा कहकर उसने विंग के चिक्स पर हाथ रखा। विंग ने कहा, वैसे मुझे बहुत भूख लगी है, पता नहीं ये इस घर का कैसा रूल्स है जहाँ पर मुझे और मेरी अम्मा को सबसे लास्ट में खाना मिलता है, कितनी बुरी बात है। क्या मेरे सिजे के साथ भी ऐसा ही होगा। तो ली हुआ ने कहा, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें पता है ना, वो लोग हम लोगों से चिढ़ते हैं इसलिए ऐसा है, एंड वो लोग लीगल हायर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें निकाल नहीं सकते क्योंकि इसके पिता ने प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा नियम कानून ज़्यादा ही बना दिया है। देख सकता है कि ली हुआ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपना हस्बैंड के ऊपर। तो वही ने कहा, इट्स ओके माँ, हम कर भी क्या सकते हैं इसमें, वो तो अंकल जो कुछ कर गए वो तो उनकी ही गलती है। देन ली हुआ ने कहा, तो बताओ तुम लोग यहाँ से कब निकल रहे हो। वही ने कहा, मुझे लगता है आज रात को ही हमें निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई हमें देखे, कोई बात पूछे, इससे पहले हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। ली हुआ ने नोट किया और खाना वहीं रख के वो चली गई। फिर विंग और मिंग्याओ ने अपना डिनर किया। इतने में आयवन भी रोने लगा था, तो वो लोग आयवन के पास गए, उसे मिल्क फीड कराया एंड देन वो तीनों सो गए। मिंग्याओ बेड के नीचे सोया था एंड उसके साथ में आयवन को सुलाया गया था। विंग बेड के ऊपर सो गया था। आयवन को ज़्यादातर वो लोग पालने में सुलाते हैं, बट आज मिंग्याओ ने अपने साथ सुला लिया था उसे। मिंग्याओ का तो नींद ही नहीं लग रहा था, उसका नींद तो हराम हो रखा है, वो बेचारा क्या करे। और विंग घोड़े बेचकर सो चुका था। रात के 12 बजे विंग को किसी ने हिलाया और विंग को पता है ये कौन है, तो उसने कहा, मिंग्याओ प्लीज़ मुझे सोने दो, तुम मुझे बहुत परेशान करते हो दिन भर। तो मिंग्याओ ने कहा, विंग हमें निकलना होगा इससे पहले कि कोई जाग जाए। तो विंग ने कहा, क्या मुसीबत है, ठीक है चलो। तो उन दोनों ने अपना सामान जो कि पैक करा हुआ उन्होंने पहले ही रख लिया था। इस चीज़ की नौबत तो आने वाली थी, उन लोगों को लग ही गया था, तो उन्होंने पैक करके पहले ही रख लिया था। वो लोग निकले। वांग जी दूसरी तरफ, वो अभी सोया नहीं था, वो मिंग्याओ का जो है सारा डिटेल निकाल रहा था कि कुछ तो मिले उसे जो उसके काम का हो, बट उसे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन उसने देखा कि मिंग्याओ के जो फ़ोन में उसने ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है उसका लोकेशन बदल गया है, वो हाईवे पर है। हाईवे पर? अब ये मिंग्याओ इतनी रात में कहाँ जा रहा है। वांग जी उसकी लोकेशन को ट्रैक कर रहा था।
उसने देखा कि जो मिंग्याओ है वो जिन्स का जो जंगल है, जिन्स के हाथों में जो जंगल है उनकी प्रॉपर्टी के अंदर, वो वहाँ जा रहा है। एंड उस जंगल के अंदर एंटर करते ही उसका ट्रैकिंग डिवाइस वहीं रुक गया है, जंगल के बाहर। अब वांगची को थोड़ा शक हुआ कि उसे भी जाना चाहिए। नहीं, इतना रात में वो क्या करेगा वहाँ जाकर। उसने इस चीज़ को इग्नोर किया। देन उसके मन में आया कि वो विंग के बारे में पता करता है। तो वांगची ने उस सर्वेंट को कॉल लगा दिया। वो सर्वेंट सो चुकी थी, बट फ़ोन का आवाज़ से वो उठ गई। उसने कॉल उठाया और वांगची का नंबर देखते ही वो एकदम फ्लैश, मतलब कि होता है ना कि एक चमक आ गई आंखों में कि अब और पैसा लूटने का मौका मिला है। तो उसने कॉल को उठा लिया। बोला, यस मास्टर, कोई मदद चाहिए? वांगची ने कहा, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, बस इस बात को पता करने के लिए कि जो विभूषण है वो कहाँ है। तो उस लेडी ने कहा, मास्टर वो तो यहाँ से आधा घंटा पहले ही निकल गए हैं। वांगची ने कहा, आधा घंटा पहले? तो सर्वेंट ने कहा, जी, एक्चुअली उन्होंने किसी को बताया नहीं कि जो मास्टर वी हैं उनका जो है हीट आ गया है, तो मिंग्याओ और वो दोनों निकल गए हैं यहाँ से। वो लोग ऐसा करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे की हीट और रट के टाइम पे वो अलग अलग रहते हैं, एंड कभी कभी दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो वो दोनों आधे घंटे पहले ही निकल चुके हैं। वांगची का तो पारा चढ़ गया। विंग का हीट आया है एंड वो मिंग्याओ के साथ है। उसका पास्ट लाइफ जो भी रहा हो, लेकिन वांगजी अब विंग को किसी और के साथ नहीं देख सकता। उसने कॉल कट किया और तुरंत अपना कार लेकर के निकल गया जिन्स के जंगल के लिए, और वो आधे घंटे में वहाँ पहुँच भी गया। उसने देखा जंगल बहुत गहरा है। जब वो अंदर जा रहा था जंगल के, तो उसे कुछ मार्क्स देखा, पेड़ों पे कुछ मार्क बना हुआ है। वो थोड़ा और आगे गया तो एक पेड़ के पास उसे बॉक्स रखा हुआ मिला। जब वांगची ने उस बॉक्स को चेक किया तो वहाँ पर फ़ोन रखा हुआ था। वहाँ 2 फ़ोन थे। वांगची तो थोड़ा हैरान हो गया। फिर उसने उस लोकेशन को देखा जहाँ पर ट्रैकिंग डिवाइस इशारा कर रहा है। वो वही लोकेशन था जहाँ पर वो खड़ा था। उसे समझ आया एक फ़ोन तो मिंग्याओ का है, लेकिन दूसरा फ़ोन। उसने उस फ़ोन को हैक करने की कोशिश की, और वैसे भी वांगची तो टेक्निकल एक्सपर्ट है, तो उसने आसानी से कर भी दिया। वांगची ने उस दूसरे फ़ोन का पासवर्ड तोड़ दिया, एंड जो उसे पता चला कि ये फ़ोन जो है वो विंग का है, क्योंकि उसमें विंग और वांग जो युआन है उसका फ़ोटो लगा हुआ था, एंड उसमें काफ़ी सारे चैट्स थे। अब वांगची को पता चला कि वेंचिक के फ़ोन में जियांग नाम से जो नंबर सेव है वो विंग का पर्सनल नंबर है, और इसीलिए ही वांगची को उसका नंबर मिला नहीं, क्योंकि वो तो उसे विंग नाम से ढूंढ रहा था। उसने शाई किया एंड विंग का जो फ़ोन नंबर है वो अपने फ़ोन में सेव कर लिया, और उसके फ़ोन को वापस वैसा का वैसा रख दिया। फिर वो आगे गया निशानों को फॉलो करते हुए, और वो एक घर के सामने पहुंचा। वो घर कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, कुछ छोटा भी नहीं था, अच्छा घर था। एंड वांगची को दूर से ही पता चल रहा था कि यहाँ एक ओमेगा अपना हीट में है, जिसका स्मेल उसे आ रहा है, पर ये स्मेल कुछ अलग ही है। वांगची को समझ नहीं आ रहा है किस तरह का स्मेल है। फिर भी वो अंदर गया। उसे पता है कि ये स्मेल उसके ओमेगा का है, तो वो कोशिश कर रहा था कि वो इस स्मेल को अच्छे से इनहेल करे और इस स्मेल को पसंद करने लगे, बट वांगची को स्मेल अच्छा ही नहीं लग रहा था। फिर भी उसने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, स्मेल से थोड़ी प्यार हुआ है, प्यार तो ओमेगा से हुआ है। तो वो आगे गया एंड उसने देखा कि डोर बंद है। अब वो डोर को नॉक तो कर नहीं सकता। उसने देखा कि वहाँ पर एक विंडो भी है, तो वांगची ने धीरे से विंडो खोला एंड फॉर्चुनेटली अंदर लाइट जला हुआ था। उसने देखा कि उस रूम के अंदर जो है मिंग्याओ है, विंग है, विंग जो कि एक टेबल पर बैठा हुआ है एंड कुछ पेपर वर्क कर रहा है, मिंग्याओ जो कि बेड पर बैठा हुआ है। एंड आगे जो वांगची ने देखा, उसे देखकर तो वो बिल्कुल ही शॉक में चला गया। इम्पॉसिबल, इट्स रियली 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 इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। वांगची ने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था, कभी उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसने मिंग्याओ को जिस हालत में देखा, उसे देखकर तो उसके तोते ही उड़ गए। वो क्या फील कर रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने देखा कि मिंग्याओ जो है वो बेड पर बैठा हुआ है, उसका गोद में युआन है, एंड मिंग्याओ उसे अपना ब्रेस्ट से मिल्क फीड करा रहा है। वांगची का मन में था, ओह गॉड, इसका मतलब है मिंग्याओ एक ओमेगा है, अल्फा नहीं है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? तो कैसा लगा ये प्यारा सा ट्विस्ट जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि हाँ आपको इस पार्ट में पता चल जाएगा। आगे और भी ट्विस्ट है, तो देखना क्या क्या ट्विस्ट है इस स्टोरी में। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है यार, कल की ही तरह
आज भी इसे को बहुत ज़्यादा प्यार देना, कल की ही तरह इस पे बहुत सारे कमेंट करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के। एंड यू नो वेरी वेल, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।